जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। जा रही है साउंड क्लियर? सभी लोग मिलकर एक बार यस या नो में जवाब करिए तो जी। सुरीली आवाज आ रही है? आप सभी लोगों के पास पहुंच रही है सुरीली आवाज? क्वेश्चन नंबर कहां तक है ये बताइए। कितने नंबर क्वेश्चन पर पहुंचे हैं? ये सब HW में दिए थे ना? कौन कौन सा HW में दिए थे ये बता दीजिए। बाकी सब आराम से बनता चलेगा। क्वेश्चन नंबर कितने नंबर पर थे? थोड़ा सा नंबरिंग बता सकते हैं आप लोग? कोई बहादुर हैं जी? सिर्फ गुड मॉर्निंग, जय श्री राम और हर हर महादेव करने में लगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर करना है तो हमें लग रहा है कि 20 हम बनाए थे और 21 हम दिए थे आपको HW में ना। इक्कीस सर, 21 बनाए हैं। 3 7 11, 3 से कटे, 7 से कटे, 11 से कटे तो 3 से संख्या कट जाए, 7 से कट जाए और 11 से कटे। इसका LCM ले लीजिए। तो 3 7 11 का LCM कितना हो गया है? कहिएगा 231। 231। अब भाग करना है 2 3 5 एक्स और बाई। एक्स बाई को मैक्सिमम डिजिट 9 और 9 मान लिए। इसमें भाग दे दीजिए 231 से। कहिएगा गुरुजी एक बार में लग गया। एक बार में लग गया तो 231 हो गया। शेष बच गया यहाँ से कितना? कहिएगा कि 4 9 और 9 आ गया। अब कितना बार में भाग लगाएंगे? 2 डिजिट उतारे, 0 दे दिए। 2 बार में लगेगा 462। तो 2 बार में 462 हो गया। अब जो शेष बच गया 7 और यहाँ बच गया 3, 37 शेषफल बचा। तो 23,599 में जो शेषफल है उसे घटा दीजिए। 37 शेषफल है, 37 को घटा दीजिए तो 2 6 5 3 2, 23,562 हो गया। नंबर था 23,5 235 और यहाँ है 23,562। 23,562। एक्स का मान कितना है? 6 है। बाई का मान कितना है? 2 है। तो एक्स बराबर 6, बाई बराबर 2। एक्स का मान 6, बाई का मान 2। एक्स माइनस बाई का मान निकालना है तो 6 में से 2 चला गया 4। यही मान हम लोग को निकालना था। अब मैक्सिमम डिजिट दीजिएगा अधिकतम से अधिकतम। और अधिकतम से अधिकतम कितना है? कहिएगा कि अधिकतम से अधिकतम सर 9 डिजिट होता, 0 से लेकर 9 तक। तो मैक्सिमम डिजिट 9 होता। बढ़े आगे। आया था
इसका आंसर करिए। 22 नंबर भी HW में दिए थे। 3 और 77 द्वारा विभाजित है, तो 3 और 77 का एलसीएम ले लीजिए। 3 और 77 का क्या लीजिए, एलसीएम। और जब एलसीएम ले लेंगे तो 200 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो भाग लगा देंगे 2, 8, 4, एक्स और वाई। कितना से भाग लगाएंगे, 231 से। तो एक्स और वाई का हम मैक्सिमम रख दिए कि एक्स और वाई के स्थान पर 9 और 9 मैक्सिमम डिजिट रख दिए। भाग लगाएंगे तो सबसे पहले एक बार में भाग लगेगा, तो एक बार में भाग लगा दीजिए। 231 हो गया, शेष बच गया यहाँ से 3, यहाँ से बच गया 5 और ऊपर से आया 9। अब लगा देते हैं 2 बार में, तो 462 हो गया है। फिर घट गया, तब यहाँ हो गया 7, 13 में से 6 चला गया, 7 हो गया। फिर ऊपर से आया 9, अब लगा देते हैं 3 बार में, तब 600 कितना हो गया, 93 हो गया। घटाएं तो यहाँ हो गया 6, 17 में से 9 चला गया 8। ये 86 शेषफल घटाना पड़ेगा, तो 28,499 में 86 घट गया, तो यहाँ हो गया 3, 1, 4, 8, 2, 28,413। नंबर है 84284XY। यहाँ है 28,413। तो एक्स के स्थान पर 1 है, एक्स के स्थान पर 1 है, वाई के स्थान पर 3 है। एक्स बराबर 1, वाई बराबर 3, वाई बराबर 3। हमें मान निकालना है 8x माइनस वाई। 8x माइनस वाई, तो 8 गुना 1 हो गया, 8 गुना 1 और माइनस का 3। 8 में 1 से गुना कर दिए, माइनस में 3, 8 में से 3 चला गया, 5 आया। 5 आ गया, जो कि इस ऑप्शन में है, सी में। C4 छत्रपति शिवाजी। इसका आंसर करिए 23 नंबर का। आया जी, 23 नंबर के बनाए थे। मैक्सिमम डिजिट रख करके जो HW में दिया गया वो आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से बनाए नहीं, लेकिन ये सब एकदम गड़बड़ बात है। 5 अंकों की संख्या 570 XY। भाग लगाना है कितना से, 231 से। तो XY को हम मैक्सिमम 9 और 9 रख दिए। एक्स के स्थान पर भी 9, वाई के स्थान पर भी 9 रखे और 231 से लगा दिए भाग। कितना बार में भाग लगेगा, कहिएगा कि सर 2 बार में लगा देते हैं, तो 2 बार में लगा दिए तो 400 कितना हो गया जी, 62 हो गया। 10 में से 2 चला गया 8, यहाँ हो गया 0 और यहाँ हो गया 1। अब ऊपर से आ गया 9। अब कितना बार में लगेगा, 5 बार में नहीं, 4 बार में लगा देते हैं। 4, 4 तिया 12, 4 दूना 8 और 1 9। तब यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 1 हो गया, फिर उतरा 9। अब कितना बार में, 8 बार में लगेगा नहीं, 7 बार में लगा दिए। तो 7, 21 का 1 हासिल रह गया, अभी भी 2 और 14 और 2 16 हो गया। तो यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 4, 42 शेषफल बच गया। 42 घटा दीजिए। 57,099 में 42 को हम घटा देंगे। जब 42 घट गया तब यहाँ 7 बच गया, 5 बच गया, 0 बचा, 7 बचा, 5 बचा, तो 57,057 आया। ये जो नंबर है पूछेगा 57,057, लेकिन नंबर कौन सा है, 570XY। एक्स के स्थान पर 5 हो गया, वाई के स्थान पर 7 हो गया। एक्स बराबर 5, वाई बराबर 7। मान निकाल दीजिए, तो निकालिए तो मान। मान निकाल दीजिए तो 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, तो 2 गुना 5 और माइनस का 7,
10 में से 7 चला गया, 3 आ गया। 21, 22, 23, 24 तक दिए थे ना HW। चलिए जिनको जिनको 3 आया है वो मुस्कुरा सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, मुस्कुराइए, मुस्कुरा सकते हैं, मुस्कुराइए। 23 के बाद 24 पर आ जाइए। 24 नंबर है कि एक 12 अंकीय संख्या 4/5, 4, 7, 8, 3, 7, 0, 5 x डज नॉट इज इक्वल टू 22 है, 72 से विभाजित है। सर अगर ये 72 से विभाजित है तब ये संख्या 8 से भी विभाजित होगा और 9 से भी होगा। 72 को 2 ऐसे हम गुणनखंड में लाएंगे कि गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कहिएगा कि गुणा करेंगे तो 72 और HCF 1 होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। सर जी नंबर ऑफ जीरो का प्रिंटेबल PDF नहीं डाला गया है, वे नंबर ऑफ जीरो का नहीं डलाया है, चेक हो जाएगा नहीं डलाया है तो। तब 72, 8 गुना 9 72 हो गया। हमें x/y का वर्गमूल निकालना है। सर हमें अगर 8 से विभाजित करना है तो अंतिम 3 डिजिट लेना पड़ेगा और अंतिम में 3 अंक ले लेंगे, 5, x और 6, भाग कर देंगे कितना से, हम कहेंगे कि अगर अंतिम 3 डिजिट है तो भाग हमें करना है 8 से। भाग किसे करना है, 8 से भाग करना है। कर दीजिए भाग। 8 से भाग करेंगे तो x के स्थान पर कौन सा संख्या होगा, अगर 0 रखेंगे तो हो जाएगा 8 छंके 48, 0 पर कहिएगा कि 48 है, 48 यहाँ 2 नहीं, तब 1 पर होगा नहीं, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 6 है तो हमें यहाँ 3 आ जाएगा, तब यहाँ 2 पर होगा, 2 पर, 0 पर 1, 1 पर 4, अभी नहीं, 3 पर हो जाएगा, कहेंगे यस सर। 53 है तो 5 56 कट जाएगा, तो x का मान किस पर हो जाएगा, कहिएगा 3, और जब 3 है तो 1 हो जाएगा 7, 7 4 के डिफरेंस पर होगा। अगर 3 रखेंगे तब क्लियर और 7 रखेंगे तब क्लियर। तो x का 2 गो मान हमें आ गया, 3 भी और 7 भी। तो 3 और 7 x का 2 गो मान आया है, x का 2 गो मान 3 और 7 आया है। x डज नॉट इज इक्वल टू 22 है, x और y बराबर नहीं रहना है। अब 9 के लिए हम मान निकालने जा रहे हैं कि सर 4 22 और 5 4 7 8 3 7 0 5 x और 6 किससे विभाजित है, 9 से। 9 से विभाजता के लिए अंकों का योग हम 9 से काटेंगे, अंक का योग करते चलेंगे, 9 आते चलेगा, कट जाएगा, अंक का योग करते चलेंगे, कटता चलेगा और मान हम लोग हटाते चलेंगे। ओके शिव जी नाम है कितना अच्छा, शिव जी। तो 5 और 4 कितना हो गया, 9, हट गया। और कहीं कटने वाला है, काटने छाटने जा रहे हैं, 7 और 3 10 और 8 18, कट गया, कहिएगा एक बिल्कुल क्लियर सर। 7 5 12 और 6 18, ये भी कट गया। अब बचा है 4, प्लस का कितना 22 है और प्लस का कितना है x है, 4 + 22 + x। अच्छा x का हमें 2 गो मान है, अगर हम x का मान 3 रख देंगे तो 4 + 3 7, तब 22 बराबर 2 होगा। अगर x का मान 7 रख देंगे तो 7 और 4 11, तब 22 का मान 7 होगा। तब बराबर वाले तो नहीं लेंगे, तब अब हमें मान आया कि x बराबर 3 पर 22 का मान 2 होगा। x बराबर 3 रहेगा तब y का मान 2, x का मान 2 गो वैल्यू संभव है, 3 और 7 दोनों। तब जब x का मान 3 रख दिए तब y 2 आ गया, क्योंकि 9 लाना है जोड़कर। लेकिन अगर x का मान 7 रखे तब y आ गया 7, जबकि कह चुका है x डज नॉट इज इक्वल टू y, x और y बराबर नहीं होना, तो x y बराबर हट गया, बराबर वाले दोनों हटा दिए, तो x का मान 3 पर y का मान 2 जो बराबर नहीं है, डज नॉट इज इक्वल टू है। अब रूट में x y का मान निकालना है तो रूट x y का मान निकाल दीजिए, रूट x और y, तो रूट x y का मतलब रूट में कितना हो गया जी, 6। रूट x y का मतलब रूट में कितना हो गया, 6। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी, डी फॉर दानवीर कर्ण, दान भी वीर भी कर्ण भी। क्लियर।
हाँ, ऐसे में हर बार 3 नहीं लेना है भैया मेरे, 8 से भाग करना है तब लास्ट में 3 लेंगे। अगर 4 रहता तो 2 डिजिट लेना पड़ता, 8 से भाग करना है ना, इसीलिए 3 लेंगे, हर बार नहीं। 8 से भाग करना था क्योंकि 8 और 9 दोनों से, तो 8 के लिए अंतिम से 3 अंक लेंगे। अगर 16 रहता तब अंतिम में 4 अंक ले लेते, 4 से विभाजित रहता तो अंतिम में 2 अंक लेते। तो विभाजता के नियम पर आपको डिफाइट क्या होगा कि लास्ट में डिजिट कितना हम लोग लेंगे। अगर 8 है तब लास्ट से 3 डिजिट लिए हैं, अगर 4 रहता तो अंतिम से 2 डिजिट में भाग करना पड़ता। समझ में आया विनोद भाई? ऐसे नहीं कि हमेशा जहां मन करे लास्ट में 3 डिजिट लेना। समझ में आ गया? एक बार सब लोग यस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया नो लिख दीजिए, जिससे हम आगे बढ़ें और आगे बढ़कर सवाल को हम सोल्व करें। यस सर। चलिए तो 25 पर आ जाइए। 25 नंबर 72 के लिए 8 और 9 दोनों से थोड़ा सा समय लीजिए और आंसर करिए। समय ले करके आपको आंसर करना है, सब मजा आ जाएगा सर ये सब सवाल कर करके। सब सवाल जैसा ही करिएगा ना, एकदम मजा आ जाएगा, मजा। टोटल सवाल इसमें कितना है? 44 है। करिए आंसर क्विकली। आया आंसर जी। 11 अंकों की संख्या 5, 9, 7, 8, 1, 4, 3, 2, 6, 3 बाई 72 से विभाज्य है, तब 5/x प्लस 16/22 का मान ज्ञात करना है कि 5/x और 16/22 का मान क्या होगा। लैपटॉप में क्लास नहीं चलता है सर, हेल्प, इसमें हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा रहे हैं। सर जी 24 नंबर में x/6 कैसे आया है सर? 24 में x/6 कैसे आया है? अच्छा ये गड़बड़ हो गया ना। कौन पूछा था? रवि यादव। कोपचा में आएगा ना, समझ में आ जाएगा कि x/6 कैसे आया है। तो x का मान कितना है जी? 3 है, और y का मान कितना है? 2 है। गुना कर दो, गुना कर दो, 3 में 2 से गुना करो 6। अब समझ में आया 6 कैसे आया? गुना करके आया है, 3 में 2 से गुना करके आया है। x का मान है 3 और y का मान 2 है, गुना कर दिए तभी 6 हो गया। 24 के बाद कितना है जी? 25 है, और 25 नंबर सवालों का आप आंसर कर दीजिए। 72 से भाग लगाना है, तब 72 के लिए हमें 8 और 9 दोनों से काटना है।
8 के लिए अंतिम 3 अंक और 9 के विभाजता है कि अंकों का योग 9 से, अंकों का योग 9 से। सर लिंक से भी नहीं चलता है, तब तो गड़बड़ है ना। कैसे चलता, चलाने नहीं आता होगा कि लिंक से नहीं कैसे चलेगा, लिंक से तो दौड़ेगा। तो लास्ट से 3 डिजिट ले लिए, 6, 3 और 22। अंतिम 3 अंक लेंगे क्योंकि 8 से विभाजित करना है, तो अंतिम में 3 अंक। 8 के लिए अंतिम 3 अंक 6, 3 और 22 है। भाग लगा दिए 8 से कितना बार में, 7 बार में, तो 56 हो गया। शेष कितना बच गया कहिएगा, 7 बच गया। फिर ऊपर से 22 आया। अब 9 बार में भाग लगा दिए, 72 हो गया। तब 22 का एक ही मान अभी आया, फिक्स है कि 22 बराबर हो गया 2। 22 का मान 2 फिक्स हो गया, 22 बराबर 2 हो गया फिक्स। अब हम 9 के विभाजता के नियम से x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने जा रहे हैं, तब 5, 9, 7, 8 और ये x है, फिर 4 है, 3 है, 2 है, 6 है, 3 है और 22 है। अब 72 से हमें भाग करना भी है। तब 22 का मान कितना है कहिएगा, 22 के स्थान पर 2 है, तभी 2 हो गया। अब जब हम काट छाट करेंगे तो काट छाट करेंगे, 9 अकेला कट गया कहिएगा यस सर। 5 अब +4 कट गया, अकेला कट गया। 6 और 3 9 कट गया तो कटा। 7 और 2 9 कट गया तो कट गया। अब कटने और जा रहा है क्या, नहीं। अब हमें हो गया कि 8 और 3 11, 11 और 2 13, और 13 प्लस x में हमें 9 से काटना है। तो x के मान बताइए कि x का मान कौन सा हम रखेंगे, x का मान कौन सा रखेंगे कि कट जाएगा 9 से। x का मान आप बताइए कौन सा हम रखेंगे, x का मान बताइए कौन सा हम रखेंगे। सब लोग कमेंट बॉक्स में छापिए। तो x का मान कितना कहिएगा, x बराबर हम 5 रख दिए। 13 + 5 कितना हो गया कहिएगा 18। तो x के स्थान पर 5 आ गया। और 22 का मान हम लोग कितना निकाल चुके हैं, 22 बराबर 2। x बराबर 5, 22 बराबर 2। हमें मान किसका निकालना है, हमें निकालना है रूट में 5/x, 5/x प्लस 16/22। रूट में 5 और बटा में x कितना हो गया कहिएगा 5, और प्लस का हो गया 16 और बटे का 22 हो गया 2। अब काट छाट कर दीजिए, यहाँ हो गया 1 और यहाँ हो गया 8। 8 और 1 कितना हो गया 9, और 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3। 9 का वर्गमूल 3, 5/5 1 से कट गया, 16/2 8 से कट गया, 8 में 1 जोड़ दिए 9 हो गया। 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3 हो गया, जो सभी लोग का सही जवाब रहा। एक दो लोगों का नहीं, सभी लोगों का सही जवाब। 26 पर आ जाइए। इसमें भी 72 से अधिकतम मान, 72 से विभाजित है तो अधिकतम मान के लिए, किसके अधिकतम मान के लिए देख लीजिए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7x + 2/4 द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। तो y के अधिकतम मान के लिए, तो y के अधिकतम मान के लिए, तो y के अधिकतम मान के लिए, तो y के अधिकतम मान के लिए 7x + 2y का मान ज्ञात करना है। थोड़ा सा समय लीजिए, बनाइए, आंसर करिए।
आया जी। कमेंट में प्रॉब्लम है, कमेंट तो आ रहा है बहुत सारे लोगों का, पूरा कमेंट दिखाई दे रहा है। 23 आ गया। 72 से भाग लगाना है तो हम कहेंगे 72 के लिए, 72 से जब भाग लगाएंगे तब 72 का मतलब कि 9 से भी कटे और 8 से भी कटे। 8 के लिए अंतिम 3 डिजिट चाहिए, तो अंतिम का 3 अंक ले लीजिए, और अंतिम का 3 अंक लेंगे तो 3 बाई और 4 हो गया। भाग लगाना है 8 से, तब बाई के स्थान पर कौन सा मान होगा? हम पहले 0 से स्टार्ट करेंगे कि अगर हम 0 दे देंगे, 0 देंगे तो कितना बार में भाग लगा? 3 बार में 24, 24 तब बाकी बच गया कितना? 6। तो 0 पर कट जा रहा है ना, यहाँ हो गया 24, 24 तक 6 64 हो गया। 0, 0 के बाद फिर 4 होगा, 4 के बाद फिर 8 होगा। तो 4 4 4 के डिफरेंस पर 4 रखेंगे तो भी कट जाएगा, 8 रखेंगे तो भी कटेगा। तो बाई का मान 0 भी संभव है। बाई का मान हो गया 0, बाई का मान 0 हो जाएगा, बाई का मान 4 हो जाएगा, 8 होगा। तब बाई के 3 गो वैल्यू हो गया। बाई 0 भी है, बाई 4 भी है, बाई 8 भी है, लेकिन कह रहा है कि बाई के अधिकतम मान। तब बाई के मैक्सिमम वैल्यू कौन सा हम लोग लेंगे? 8। बाई के मैक्सिमम वैल्यू पर है, बाई के मैक्सिमम वैल्यू, तब बाई के मैक्सिमम वैल्यू 8 रखेंगे। कह रखा है कि बाई के मैक्सिमम वैल्यू, बाई के मैक्सिमम, तब बाई के मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोग मान निकालने जा रहे हैं। अब 9 के लिए अंकों का योग 9 से हमें काटना है, तो आप कहिएगा 8 8 8 एक्स 5 3/4 4। हमें कितना से काटना है? कहिएगा कि 9 से काटना है, तो 9 से हम काटने जा रहे हैं। और बाई के मैक्सिमम वैल्यू है कितना? 8 है, तब बाई के स्थान पर 8 रख दिए। अब 9 से हम काटने जा रहे हैं, तब यहाँ अकेला हो गया कट करके। यहाँ कितना से कट गया? कहिएगा कि 8 या 24, 24 प्लस 3 हो गया कितना? 27। 9 से कट गया, 5 4 9 भी कट गया, 8 एक्स प्लस 8 बचा। एक्स के स्थान पर कितना रख देंगे? 1 रख देंगे। तो 8 और 1 कितना हो गया? 9। तो एक्स बराबर 1 हुआ। एक्स बराबर 1 उस समय बाई 8 होगा। एक्स का मान 1 तब बाई उस समय 8 है। हमें मान 7x प्लस 2 बाई का मान निकालना है। निकाल दीजिए 7x, तो 7 गुना 1 प्लस का 2 बाई, तो 2 गुना 16 हो जाए, 8 होगा। 2 गुना 8 हो गया, 8 हो गया। तब यहाँ हो गया 7 एकम 7, 8 दूना 16, और 7 प्लस 16 कितना हो गया? 23 हो गया, जो किस ऑप्शन में है? कहिएगा ए में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? कहिएगा कि ए। क्लियर? 23 आ गया ना? 23। जिनका जिनका 23 आया था वो मुस्कुरा सकता है एक बार, जो मुस्कुरा सकता है वो मुस्कुरा लो। जिंदगी ही है हंसते खेलते रहने वाले। 27 नंबर पर आइए, बहुत बेहतरीन सवाल है, आंसर करिए 27 को।
इसको मुस्कुराना नहीं कहते हैं। संख्या 408754 ए बी में कितने युग्म ए और बी संभव है? यदि संख्या 9 द्वारा विभाजित है और यह दिया हुआ है कि संख्या का अंतिम अंक विषम है, कह रहा है कि अंतिम अंक है जो विषम है, तो जहां 9 का मल्टीपल रहेगा उसको हम हटाते चलेंगे। 9 के मल्टीपल में जो नंबर आएगा उसको हटा देंगे, तो 9 के मल्टीपल वाले सभी नंबर को हम क्या करेंगे? हटाते चलेंगे। 9 के मल्टीपल वाले को हटा देंगे सर, तो 9 के मल्टीपल वाले हटा दीजिए। तब यहाँ 5 और 4 9 के मल्टीपल है, हट गया। कहिएगा एकदम बिल्कुल क्लियर है सर, और कहीं कटने वाला है? अब यहाँ से 9 का मल्टीपल है नहीं, तो हम ऐड कर दिए, तो 8 और 7 15 प्लस 4 कितना हो गया? 19। तब ये हो गया a प्लस बी प्लस 19 हो गया। a प्लस बी प्लस कितना हो गया? 19। अगर ये 18 रहता था कट जाता, तो 18 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। ये 18 रहता था कट जाता ना, तो 19 को 18 प्लस 1 लिख दिए। 18 रहता 9 से कट जाता, मतलब 9 के मल्टीपल से 1 एक्स्ट्रा है, तो 1 के लिखेंगे, 19 नहीं लिखेंगे। 19 इतना बड़ा काहला लिखेंगे? 9 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है, तो 19 में 9 से भाग कर दिए 18, तो कितना बच गया? कहिएगा कि 1। या जोड़ने के बाद फिर आएगा ना, जो आएगा जोड़ने के बाद फिर आप 9 के मल्टीपल में ला सकते। तब यहाँ 9 अकेला कट गया, 1 बचा, तब ये हो गया a प्लस बी। ये क्या हो गया? a प्लस बी। a प्लस बी प्लस 1। अब a और b का मान हम कौन कौन सा रखेंगे कि 9 से कटेगा? तो हम कहेंगे a प्लस बी का मान 8 रहेगा, तो कट जाएगा 8 और 1 9 से। a प्लस बी का मान 17 रहेगा, तो कट जाएगा 17 प्लस 1 18 से। फिर a प्लस बी का मान 26 रहेगा, तो 26 प्लस 1 27 कटेगा, लेकिन हम 26 को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि a और b मैक्सिमम, और मैक्सिमम डिजिट हम 9 और 9 ले सकते हैं। तो a और b का जो मैक्सिमम योग होगा ना, तो मैक्सिमम योग 18 होगा। 18 होगा मैक्सिमम सम। a और b का मैक्सिमम जो योग होगा ना, तो मैक्सिमम योग हो जाएगा 18। मैक्सिमम योग हो जाएगा 18, तो मैक्सिमम सम हो जाएगा 18। मैक्सिमम योग कितना हो जाएगा जी? कहिएगा 18 होगा। 18 से ज़्यादा लेंगे नहीं, क्योंकि ए और बी 2 गो डिजिट है, तो 2 गो डिजिट पर मैक्सिमम हम कौन कौन सा डिजिट रख सकते हैं? कहिएगा डिजिट 0 से लेकर के 9 तक रख सकते हैं गुरुजी। और 0 से लेकर 9 तक में मैक्सिमम डिजिट कौन सा होगा? कहिएगा 9। तब ये 9 हम रख सकते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना रख सकते हैं? कहिएगा 9 रख सकते हैं। तो मैक्सिमम हम 9 रखेंगे, तो 9 और 9 18 से ज़्यादा नहीं, तो 2 गो समीकरण बना। कितना समीकरण बना? 2 गो। 2 गो इक्वेशन है। पहला जो इक्वेशन है a प्लस बी का मान कितना है? कहिएगा पहला इक्वेशन a प्लस बी का मान 8 है। दूसरा इक्वेशन है कि a प्लस बी का मान कितना है? कहिएगा 17 है। 17 है, 8 भी है और 17 भी है। अब यहाँ से मान निकालेंगे कि a प्लस बी का मान 8 है, जिसमें कह रहा है कि संभव पेयर कितना है? जिसका अंतिम अंक विषम है। अंतिम वाला अंक पर b है ना, तो अंतिम वाला अंक कौन है? b है। और b है जो कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। तब b को ऑड नंबर रखना है। b को कैसा नंबर रखना है सर? विषम। विषम संख्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर है, तो हमें ऑड के लिए कौन कौन से चाहिए? 1 चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए, 7 चाहिए, 9 तो होगा नहीं। अगर ये 1 रहेगा तभी हो जाएगा 7 1 8। 3 रखा गया तब 5 हो जाएगा। 5 रहेगा 3 हो जाएगा। 7 रहेगा 1 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ करके हमें 8 लाना है। 17 यहाँ विषम कैसा है? बी किसा है? कैसा है? कहिएगा बी विषम संख्या। बी कैसा संख्या है? विषम संख्या। तो बी विषम संख्या है, तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा,
9 होगा। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं। अगर इसको हम 1 रखेंगे तो ये 16 होगा, जो 2 गो डिजिट वाला नंबर है, नहीं होगा। 3 रखेंगे तो 14 होगा, नहीं। 5 रखेंगे 13 होगा, नहीं होगा। 7 रखेंगे तो 11 हो जाएगा, नहीं होगा। 9 रखेंगे तो 8 होगा। 9 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? कहिएगा 8। तब यहाँ से कितना है? कहिएगा कि यहाँ से मात्र और मात्र, तो यहाँ से मात्र और मात्र एक पेयर यहाँ बना है, और यहाँ पेयर बना है 1 2 3 4। 4 गो पेयर यहाँ और एक पेयर यहाँ, तो 4 और 1 टोटल कितना पेयर बना? दोनों इक्वेशन मिला करके कहेंगे 4 और 1 टोटल 5 पेयर बना। 5 पेयर्स। 5 पेयर्स विषम रखें 1 3 5 7, तो वहाँ 2 2 4 पेयर और यहाँ हो गया 1 पेयर, क्योंकि बी विषम संख्या है। विषम संख्या के अलावा और कोई संख्या नहीं लेना। तो कितना पेयर बना? 5। 9 कौन बोल रहा है जी? 5 ना हुआ? टोटल पेयर कितना हुआ? 5 ना हुआ जी? तो कुल पेयर की संख्या 5 हुआ। 5, 9 नहीं, 5। क्लियर? एक बार और सर, एक बार और समझ लीजिए। 9 से विभाजता का नियम है कि 9 से वे संख्या विभाजित होते हैं जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित। तो अंक का योग हम 9 से विभाजित करने आए हैं, तब यहाँ सब कट गया, बचा 19। 19 को हम लिखेंगे, 19 के 9 में भाग कर दिए, एक शेषफल बचा। a प्लस बी प्लस 1 हो गया। a और b का मान कौन कौन से रखेंगे कि 9 से विभाजित होगा? तो a प्लस बी का मान 8 रख देंगे। 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। a प्लस बी का मान 17 रखेंगे, तो 17 प्लस 1 18, 9 से विभाजित होगा। 2 गो इक्वेशन बना, a प्लस बी का मान 8 और a प्लस बी का मान 17। 8 रखेंगे, b ऑड नंबर है, कह रखा है कि b जो है, जो सब क्या है? ऑड है। तो b है जो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर हो गया। ऑड अंक है तो 1 3 5 7 9 होगा नहीं, जोड़कर 8 लाना है। 1 रखेंगे तो 7, 3 रखेंगे 5, 5 रखेंगे 3, 7 रखेंगे 1। 17 लाना है तो ये सब अगर 1 1 5 7 तक रखेंगे तो ए डिजिट नहीं नंबर आ रहा है, परंतु ए है जो एक क्या है? डिजिट है। और डिजिट लेने के लिए हमें 0 से 9 ही तक रखना है। तब यहाँ एक ही हो गया पेयर 8 और 9 पर। एक पेयर यहाँ आया, 1 2 3 और 1 4 यहाँ और 1 यहाँ, टोटल कितना? 5 पेयर हो गया। और टोटल 5 पेयर्स किस ऑप्शन में है? कहिएगा कि 5 पेयर है जो ऑप्शन नंबर ए में है। 5 पेयर्स ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर? ए वाले 75 है, विभाजित है 75 से, और ए एक विषम सम संख्या है। ए है जो सम संख्या है, x ग्रेटर देन 0। ये तो इसमें है नहीं। x सम संख्या होगा। x कैसा संख्या है? सम संख्या है। x सम संख्या है। x है जो सम संख्या। अच्छा, 75 के लिए आप कहिएगा कि सर 3 गुना 25 75 से विभाजित हो जाएगा, और लास्ट में हमें 2 अंक 25 से विभाजित करना है, विभाजित होगा। तो लास्ट का 2 अंक जब 25 में 2 बाई में 25 से भाग करेंगे, अर्थात बाई के स्थान पर कितना होगा? 5।
तो बाई के स्थान पर 5 आ गया। और 3 के विभाजता का नियम है कि 3 से वे संख्या विभाजित होंगे जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। तो हम लिख दिए 2 2 4 7 5 x 6 9 9 2 और 22 होगा। 22 कहिएगा यस सर। अब जब हम लोग मान यहाँ से निकालने आए तब 22 का मान 5 है, तब 22 के स्थान पर 5 दे दिए और x को हमें इवन नंबर रखना है। यहाँ अकेला कट गया 2 2 4 2 6 कट गया, 7 5 12 3 से कट गया, 6 कट गया, 9 कट गया, यहाँ 5 + 2 आ गया, 7 नहीं कटा। तो x प्लस कितना हो गया सर? 5 और 2 7 हो गया, 7 हो गया। x का मान हमें कैसा रखना है? इवन। x है जो कैसा है? इवन डिजिट है। हमें 3 से कटना है तो हम कहेंगे 2 रख देंगे तो कट जाएगा। 2 के बाद कितना हो गया? कहेंगे कि 2 हो गया, फिर 5 तो ऑड हो गया, 7 5 12, फिर 8 8 7 15, तो 2 गो आ गया। या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब x के किस मान के लिए? x ग्रेटर देन 0, तो 0 से तो बड़ा ही है ना। 2 4 2 6, 1 मिनट, कहीं और गड़बड़ कर दिए हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ किए हैं, क्योंकि इसमें 0 भी आना चाहिए जी, 0 भी आना चाहिए। देखिए तो काटने जा रहे हैं, 4 2 6, 7 और 2 9, और यहाँ हो गया 9 और 9 कट गया, 5 + 5 10 2 12 6, x आया है, x अकेला बचा है। तो x के स्थान पर 0 होगा, 0 के बाद 6 होगा, और 6 के बाद और कोई होगा जो कटेगा नहीं, 0 कट जाएगा 6, तो 0 तो होगा नहीं, क्योंकि हमें x ग्रेटर देन 0 है। तो x का मान तो 0 नहीं होगा तो 6 होगा, x का मान 0 नहीं होगा तो 6 होगा। y = 5, x = 6। हमें मान निकालना है रूट में x + 6y, x + 6y का मान निकालना है। तो x = 0, y का मान 6 है, तो 6 छंके 36, और 36 का वर्गमूल कितना हो गया? कहिएगा कि 6। 36 का x का मान 0 से बड़ा है, तो x में हमें कौन सी संख्या रखेंगे कि कटेगा? सम संख्या। तो 0 और 6 2 है, तो 0 होगा नहीं, तो x = 6, और जब 6 रख दिए तो कितना हो गया? 36 का वर्गमूल। और 36 का वर्गमूल कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम किसी का है जी? देखिए तो प्रॉब्लम है, कहिएगा नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। अब किस बात के प्रॉब्लम? ये कैसे आया? देखिए सर, यहाँ हमें कह रहा है कि संख्या हमें 3 से कटना है, सब कट गया ना। तो x में 3 से कटेगा, 0 भी कट जाएगा, 3 से 3 भी कटेगा, 6 भी कटेगा, 9 भी कटेगा। तो x का 0 3 6 9, 0 तो होगा नहीं, 3 ऑड नंबर है, 9 ऑड नंबर है, तो 6 आ जाएगा। क्योंकि हमें कैसा चाहिए? इवन। हमें कैसा चाहिए? इवन नंबर चाहिए। तो इवन नंबर चाहिए तो ये 6 हो गया, इवन नंबर चाहिए तो ये 6 हो गया। समझ में आया? सर बाई का मान 5 कैसे लिए हैं? क्योंकि 25 रहेगा तो कट जाएगा। अगर 25 रहेगा तब ना 25 से कटेगा जी। तब बाई के स्थान पर कितना है? 5 रहेगा तब ना 25 होगा। तो कैसे कैसे लोग हैं। आगे बढ़ जाएं। 0 कोई भी संख्या से कटता है तो x के मान कहाँ कहाँ कौन कौन सा हो सकता है? 0 3 6
9। ऑड नंबर होगा नहीं, जीरो होगा नहीं, तो इवन नंबर में एक ही एक्स का मान संभव है जो 6 है। अब यहां से मान रख दिए तो कितना हो गया, 36 का वर्गमूल 6, जो ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर। इसको हम दे देते हैं HW में, इसको भी एकदम 4 करके आइए, बनाइए तो मजा आ जाएगा। और ये भी HW में दे देते हैं, और ये भी HW में, 3 गो हम HW में देते हैं। तीनों के तीनों HW में बन जाना चाहिए। फिर विशेष मिलते हैं कल अपने समय पर। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।